तो आज का हमारा वीडियो है क्लास 11th के चैप्टर सेट यानी समुच्चय को लेकर। हम आपको ये बता दें कि इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो हम लोग पहले अपलोड कर चुके हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए पहले आप उस वीडियो को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के किस कंसेप्ट की बात करने वाले हैं। देखिए आप लोग, तो फिर शुरू करते हैं आज। तो सबसे पहला हमारा जो कंसेप्ट होगा यहाँ पर वो होगा हमारा उपसमुच्चय। जी हाँ, उपसमुच्चय यानी कि सबसेट। तो हम सबसेट की बात करने वाले हैं कि आपके पास सबसेट क्या है। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक सेट है A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 A B, और इस सेट में आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं यानी कि 6 अवयव हैं। अब अगर आप कोई भी ऐसा सेट बनाते हैं जिसमें आपको इन अवयवों में से ही अवयव मिले, इन एलिमेंट्स में से ही मिले, और कोई भी एलिमेंट इससे बाहर का नहीं हो, तो हम उस हर सेट को इस सेट का सबसेट यानी कि उपसमुच्चय कहेंगे। कुछ सेट मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ। B इक्वल्स टू 1 2 3, C इक्वल्स टू 1 A B, D equals to 2 4 A, E equals to 1 2 3 5 A B। अब आप लोग पहले सेट B को देखिए। B में जो भी एलिमेंट है वो आपको A में मिलेगा। 1 आपको A में मिलेगा, 2 आपको A में मिलेगा, 3 आपको A में मिलेगा। तो B आपका एक सबसेट हुआ A का। C के एलिमेंट्स आप देखेंगे, 1 आपको A में मिलेगा, A भी आपको A में मिलेगा, और B भी आपको A में मिलेगा। तो C जो है वो भी आपका सबसेट हुआ A का। D के जो एलिमेंट्स है 2 4 और A, ये तीनों आपको सेट A में मिलेंगे, तो ये भी आपका A का सबसेट हुआ। और आप सेट E को देखें तो 1 2 3 आपको सेट A में मिलेंगे, A और B आपको सेट A में मिलेंगे, लेकिन ये 5 आपको सेट A में नहीं मिलेगा। और ये 5 आपको सेट A में नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये आपका सबसेट नहीं है सेट A का। अब इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन आप लोग बुक में से लिखते हैं, डेफिनेशन हम आपको स्क्रीन पे लिख के दे देंगे, पर आप समझिए कि चीज़ क्या है। यानी कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा सेट है जिसके सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में मौजूद हैं, तो फिर हम उस सेट को उस दूसरे सेट का सबसेट कहेंगे। यानी कि आपके पास यहाँ पर B C D तीनों सेट A के सबसेट हैं, लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट की वजह से E जो है वो सेट A का सबसेट नहीं है। अब मैथमेटिक्स में हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ सिंबल्स होते हैं, तो हम यहाँ सबसेट का सिंबल देखेंगे कि वो क्या है। आपको इस तरह का सिंबल बनाना है सबसेट के लिए, ये। और कैसे लिखेंगे हम, B आपके पास सबसेट है A का, C आपके पास सबसेट है A का, और D आपके पास सबसेट है A का, लेकिन E आपके पास सबसेट नहीं है, इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट A। ये आपके पास सबसेट का कंसेप्ट है। इससे जुड़ी हुई कुछ खास बातें आप लोग देखिए, वो खास बातें क्या है। अभी हमने कहा कि एक सेट के सारे एलिमेंट्स अगर दूसरे सेट में मिलते हैं तो जो पहला सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट होगा। तो अगर आप A को ही 2 बार लेते हैं, ठीक है, तो इस सेट A के सारे एलिमेंट सेट A में होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये दोनों सेट तो एक ही सेट है। तो हम किसी भी सेट को खुद का ही सबसेट मान सकते हैं, यानी कि हर एक सेट खुद का ही सबसेट होता है और उसके इक्वल तो होता ही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी रिक्त समुच्चय की, यानी कि आपके पास नल सेट की। तो वो जो नल सेट होता है वो हर आपके पास नॉन एम्प्टी सेट का यानी कि अरिक्त समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। एक बार फिर से ध्यान देंगे कि हर रिक्त समुच्चय प्रत्येक अरिक्त समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। यानी कि आपके पास जो फाई है, या फिर हम इसे लिख सकते हैं सिर्फ एस है, तो फाई जो है आपके पास वो किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ सेट ए है, उसका एक सबसेट
होगा, और क्योंकि हर सेट खुद का ही सबसेट होता है तो फाई खुद का सबसेट तो होगा ही होगा। अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स से क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि हम किसी सेट के कितने सबसेट्स बना सकते हैं। मैं यहाँ एक छोटा सा सेट लेकर उसके सारे सबसेट आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना खींचने के लिए हम एक छोटा सबसेट लेते हैं। इसमें आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। इसका पहला सबसेट जो होगा वो पहला सबसेट होगा आपके पास 5। जैसा कि आपसे अभी कहा कि 5 यानी कि रिक्त समुच्चय हर सेट का सबसेट होता है। सेकंड इसका जो सबसेट होगा आपके पास वो होगा जिसमें हम सिर्फ इसका एक एलिमेंट ले रहे हैं। थर्ड आपके पास होगा फिर से हम सिर्फ इसका एक एलिमेंट ले रहे हैं, 2, और इसी तरह से हम इसका सिर्फ एक एलिमेंट लेंगे, 3। ठीक है। इसके बाद आपके पास जो 5th नंबर पे इसका सबसेट होगा, हम इसके 2 एलिमेंट लेते हैं। 2 एलिमेंट लेके हम कितने सबसेट बना सकते हैं? हम 1 और 2 को ले सकते हैं, हम यहाँ पर 2 और 3 को ले सकते हैं, और हम यहाँ पर 3 और 1 को ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि नंबर्स को आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क आपके पास नहीं पड़ता, आप 3 1 को 1 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब कुछ देर पहले हमने कहा कि हर सेट खुद का ही सबसेट होता है, तो ये पूरा सेट भी इसका सबसेट आपके पास होगा, 1 2 3। तो आपने देखा है कि इस सेट में आपके पास 3 एलिमेंट्स थे और आपके पास इसके 8 सबसेट्स बने हैं। अगर आप इसी तरह से और सेट भी लेंगे जिसमें ज़्यादा एलिमेंट हो तो आपको उसके भी सबसेट आपको मिल जाएंगे। तो क्या कोई फॉर्मूला हो सकता है जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं? तो मैं बिना टाइम खराब के आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि हम किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं, किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स का जो नंबर होगा, कितने उसके सबसेट्स हो सकते हैं, पॉसिबली वो होगा 2n, और इनमें से एक आपके पास एम्प्टी सेट होगा। अब क्वेश्चन को पूछने का तरीका देखिए, आप कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर हम 2 की पावर 3 लगाते हैं तो हमें 8 नंबर मिलता है जो कि इसके सबसेट्स हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? लैंग्वेज को बहुत में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे, तो आपको लिखना है 2n। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है कि किसी भी सेट के नन एम्प्टी सबसेट्स कितने होंगे, नन एम्प्टी मतलब जो एम्प्टी नहीं हो, तो आपको ये एक एम्प्टी सेट जो कि सबका सबसेट होता है इसे निकालना पड़ेगा, तब आपके पास आंसर होगा 2n-1, यानी कि टोटल सबसेट्स आपके पास 2n, और आपके पास टोटल नन एम्प्टी अरिक्त उपसमुच्चय जो होंगे वो होंगे 2n-1। इसी तरह से आप एग्जाम्पल्स लेके अलग अलग सेट के सबसेट्स बना सकते हैं। देखिए, अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट नहीं हो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है उसमें 0 है, तो ऐसा सेट आपके पास होता है 5 में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 0, तो उसके जो टोटल सबसेट्स होंगे वो 2n यानी कि 1, यानी कि 5 का केवल एक ही सबसेट होगा और वो खुद 5 ही होगा। उसके बाद आपके पास किसी सेट में केवल एक ही एलिमेंट है, तो फिर आपके पास उसके जो सबसेट होंगे वो होंगे आपके पास 2, यानी कि एक तो वो खुद उस एलिमेंट को लेकर हम सबसेट बनाएंगे और एक होगा 5 यानी कि रिक्त समुच्चय। इसी तरह से अगर आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल 2n यानी कि 32 सबसेट्स हो सकते हैं। अब हमने पिछले वीडियो में आपको कुछ स्पेसिफिक सेट्स की बात बताई थी जो आपके पास है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स। उनमें हम सीक्वेंस देखते हैं कि कौन सा सेट सबका किस सेट का सबसेट हो सकता है। तो आप ये जानते हैं कि आपके जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो आपको होल नंबर्स के अंदर मिलते हैं। आपके सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स में होते हैं और होल नंबर्स में उनके अलावा 0 भी होता है। इसका मतलब ये है कि आपके नेचुरल नंबर्स जो है आपके होल नंबर्स का एक सबसेट है। और इसके बाद होल नंबर्स में जितने भी नंबर होते हैं वो आपको इंटीजर्स में मिलते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में होल नंबर्स के अलावा उनके नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो फिर आपका जो होल नंबर है वो आपके पास इंटीजर्स का एक सबसेट है। और इंटीजर्स में जितने भी आपके पास नंबर्स होते हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, हम उन्हें अपॉन 1 लगा के हम उन्हें p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और p/q की फॉर्म में आपके पास रेशनल नंबर्स होते हैं और रेशनल नंबर्स में इसके अलावा भी बहुत से इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। इसका मतलब आपके जितने भी इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर्स के अंदर होंगे, तो ये आपका सबसेट होगा
रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलकर आपके पास रियल नंबर्स बनाते हैं, यानी कि आपके पास जितने भी रेशनल नंबर्स होंगे वो ऑलरेडी रियल नंबर्स के अंदर होंगे। तो रेशनल नंबर का जो सेट है आपका वो रियल नंबर के सेट का आपका एक सबसेट होगा। और पहले वीडियो में मैंने आपको एक नई बात बताई थी कि जो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनमें कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर्स और इमेजनरी नंबर्स का। तो फिर जितने भी रियल नंबर्स हैं वो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर मिलेंगे, तो फिर आपका ये जो है सबसेट होगा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। यानी कि ये जो नेचुरल नंबर का सेट है वो इन सब का सबसेट होगा, और आपके पास जो होल नंबर्स का सेट है वो n के अलावा सबका सबसेट हो सकता है, और आपके पास जो z है वो n और w के अलावा इन सबका सबसेट हो सकता है। अब हम बात करेंगे पावर सेट के बारे में। जी हाँ, पावर सेट यानी कि घातीय समुच्चय। घातीय समुच्चय के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से एक बड़े डिब्बे के अंदर हम एक छोटा डिब्बा रख सकते हैं, ठीक उसी तरीके से एक सेट के अंदर दूसरा सेट भी उसका एलिमेंट हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए कि मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। कुछ क्वेश्चंस में आपके काम आएगा इस तरह का कंसेप्ट, आप ध्यान से समझिए कि यहाँ मैंने एक सेट लिया है। उस सेट के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो जाहिर सी बात है आप में से कुछ स्टूडेंट जवाब देंगे कि इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स है मैं आपको बताता हूँ। इसका पहला एलिमेंट है 1, उसके बाद दूसरा एलिमेंट है 2 जो कि एक फ्री एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है आपके पास 3, और चौथा एलिमेंट आपके पास 4 या 5 नहीं है। चौथा एलिमेंट आपके पास खुद एक सेट है, यानी कि इसमें से आपके पास पहले 3 एलिमेंट्स फ्री एलिमेंट्स है और चौथा एलिमेंट आपके पास पूरा का पूरा एक सेट है, जिस सेट के अंदर खुद 2 एलिमेंट्स है 4 और 5। लेकिन 4 और 5 जो है आपके इस बाहर के सेट के एलिमेंट्स नहीं है, वो इस भीतरी सेट के एलिमेंट्स है। और ये जो भीतरी सेट है, ये अंदर का जो सेट है समुच्चय है, इस बाहर के सेट का एक एलिमेंट है, और अगला एलिमेंट है आपके पास 6। तो इस सेट में केवल 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स ही आपके पास हैं, यानी कि एक सेट में दूसरा सेट भी उसका एलिमेंट हो सकता है। तो हम बात करने वाले थे आपके पास पावर सेट की। तो अभी आपने देखा कि एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसके सबसेट बनाए जा सकते हैं 2n से। और अगर हम एक सेट के सारे सबसेट का भी एक सेट बना दें, सारे सबसेट का भी एक सेट बना दें, तो हम उसे उसका पावर सेट बोलते हैं। फिर से हम वही एग्जांपल लेते हैं। आपके पास A इज इक्वल्स टू हमने लिखा था 1 2 3, और इसके हमने 8 सबसेट्स बनाए थे। टोटल मिला के 8 सबसेट हमने इसके बनाए थे। वो मैं आपको फिर से लिख रहा हूँ कि पहला सबसेट था आपके पास 1, दूसरा आपके पास 2, तीसरा आपके पास 3, उसके बाद हमने दो एलिमेंट्स इनके लिए थे 1 2 2 3 3 1। उसके बाद हमने आपके पास पूरा का पूरा ये सेट आपके पास लिया था 1 2 3, और एक हमने स्टार्टिंग में लिया था रिक्त समुच्चय यानी कि 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके आपके पास सबसेट्स हैं। अगर इन्हें भी हम एक सेट के अंदर रख देते हैं, यानी कि इनका एक सेट बना देते हैं इस तरह से, तो ये आपका पावर सेट होगा, सेट ए का। जी हाँ, ये सेट ए का पावर सेट कहा जाएगा। और इसका आपके पास जो नोटेशन होगा, किस तरह से इसे लिखा जाएगा, वो आपको लिखा जाएगा पी ए। हम पावर सेट के लिए कैपिटल P का यूज़ करेंगे, सेट के नाम के लिए हम कैपिटल A का यूज़ कर रहे हैं, इसे हम एक ब्रैकेट में रखेंगे। तो ये होगा आपके पास पावर सेट ऑफ सेट ए, यानी कि एक सेट के जितने भी सबसेट्स हो सकते हैं उन्हें मिलाकर अगर हम एक नया सेट बना देते हैं तो उस सेट को हम यहाँ पर पावर सेट कहते हैं। अभी आपने देखा था कि जिस सेट में n एलिमेंट्स होते हैं उसके 2n सबसेट होते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि सेट ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो जितने एलिमेंट्स सेट ए में होंगे उसे आप 2 की पावर लगा देंगे, उतने ही एलिमेंट्स आपके पास पी ए के अंदर होंगे। अब अगर आपसे कोई पूछता है इस सेट को लेकर कि आपके सामने लिखा हुआ है कि 3 बिलोंग्स टू पी ए, यानी कि 3 पी ए का एक एलिमेंट है, तो क्या ये सही है या गलत है?
क्योंकि आप देख रहे हैं कि पी ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो खुद सेट की फॉर्म में है, वो फ्री एलिमेंट्स की फॉर्म में आपके पास नहीं है। यानी कि 3A का तो एलिमेंट है, 3 बिलोंग्स टू ए, लेकिन 3 आपके पास पी ए का एलिमेंट नहीं है, तो ये आपके पास रॉन्ग होगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि क्या सेट 3 जो है वो पी ए का एलिमेंट है, तो है। आप यहाँ देख रहे हैं ये आपके पास सेट 3 है जो पी ए का एलिमेंट है। इस कंडीशन में ये आपके पास राइट होगा। तो बहुत ही गौर से आपको पढ़ना है। मैथमेटिक्स बहुत ही शानदार चीज़ है, बस आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। अगला जो कंसेप्ट है हमारा वो है यूनिवर्सल सेट, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय या फिर समष्टीय समुच्चय। समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। मान लीजिए आपका स्कूल है और आपके स्कूल में से किसी एक फंक्शन के लिए बच्चों के स्पेशल ग्रुप्स बनाने हैं। तो आपके स्कूल के जो ग्रुप बनाने हैं वो किसी भी क्लास से बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए कि पहला ग्रुप आपका 9th क्लास के 10 स्टूडेंट्स को लेकर बना है, दूसरा ग्रुप आपका 10th क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को लेकर बना है और तीसरे ग्रुप में आपके 11th और 12th के कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो ये आप मान सकते हैं कि अलग अलग तरह के सबसेट हैं। लेकिन जितने भी एलिमेंट्स यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स इन ग्रुप्स में इन सेट में शामिल होंगे वो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि आपके स्कूल के अंदर से ही होंगे, क्योंकि आप आपके स्कूल के स्टूडेंट्स को लेकर ही एक ग्रुप बना रहे हैं, भले ही वो एक ही क्लास के हों या अलग अलग क्लास के हों। तो आपके पूरे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम इसका एक यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो जब हम बहुत सारे सेट लेते हैं, हम बात करते हैं किसी भी कंसेप्ट के लिए हम बहुत सारे सेट लेते हैं, तो कोई एक ऐसा सेट है जो हम ऐसा ले सकते हैं कि जिसके हम सारे उन सेट्स को सबसेट मान सकें, तो हम उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको नेचुरल नंबर्स के कुछ सेट बनाने हैं अलग अलग, जिनमें अलग अलग नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। आपके पास होता है 1 2 5, आपके पास हो सकता है 2 4 6 8 सो ऑन, आपके पास हो सकता है 5 10 15 20 एंड सो ऑन। तो ये सारे सेट अगर आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा सबसेट बताइए जिसके ये सारे एक ऐसा सेट बताइए जिसके ये सभी सबसेट हो सकते हैं, तो आप कहेंगे कि नेचुरल नंबर एक ऐसा सेट है सबसे पहले। हालांकि ये होल नंबर्स के भी हो सकते हैं, इंटीजर्स के भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप इनमें सिर्फ नेचुरल नंबर देख रहे हैं। तो आप सबसे पहले जो सेट आप कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इनके लिए एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके जितने भी सेट हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं किसी भी कंसेप्ट के लिए, तो वो जिस बड़े सेट में से सारे सेट चुने जा सकते हैं वो आपका यूनिवर्सल सेट होता है। नॉर्मली हम नेचुरल नंबर्स के लिए नेचुरल नंबर्स को ले सकते हैं, और हमारे पास अगर सारे तरह के नंबर्स हैं, हमारे पास पॉइंट वाले नंबर भी हैं, हमारे पास फ्रैक्शंस भी हैं यानी कि अपॉन वाले नंबर, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, सब कुछ, तो हम उनके लिए जो आपका रियल नंबर का सेट होता है उसे हम एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं। और अगर आपके पास इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हैं तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट ही उनके लिए यूनिवर्सल सेट होगा। आज की वीडियो में हम जो लास्ट बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पूरक समुच्चय यानी कि कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के बारे में। जी हाँ, कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है? जैसे कि आपने अभी मान लीजिए कि आपका एक चीज़ जो आपको बताना रह गया था वो है कि यूनिवर्सल सेट को हम इस तरह के सिंबल से शो करते हैं, यूनिवर्सल सेट। अब मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट जो है आप नेचुरल नंबर का ही सेट ले रहे हैं, किसी के लिए नेचुरल नंबर का सेट ले रहे हैं और आप इसके कुछ सबसेट ले रहे हैं जो जाहिर सी बात है कि नेचुरल नंबर के अंदर से ही होने चाहिए। अब अगर हमने इनमें से एक सेट लिया है आपके पास ओड नेचुरल नंबर्स का, ओड नेचुरल नंबर्स का मतलब आपके पास जैसे आपने सेट लिया है 1 3 5 7 एंड सो ऑन, तो आप इसका कंप्लीमेंट यानी कि पूरक समुच्चय फाइंड करना चाहते हैं। इसके पूरक समुच्चय को हम ए डैश से लिखेंगे, और ए डैश क्या होगा कि आप यू में, यू यहाँ आपने किसको लिया है? नेचुरल नंबर के सेट को, यानी कि यूनिवर्सल सेट आपका क्या है? नेचुरल नंबर्स का सेट। आप जितने भी एलिमेंट्स एक हैं वो उसमें से निकाल दीजिए, तो आपको जो दूसरा सेट मिलेगा वो आपके पास क्या होगा? तो अब अगर आप सारे नेचुरल नंबर्स में से आप ओड नेचुरल नंबर्स को निकाल देते हैं तो आपको क्या मिलेंगे? इवन नेचुरल नंबर्स, सम संख्या है, तो वो आपके होंगे 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो ये आपके दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्स होंगे यानी कि पूरक समुच्चय होंगे। मान लीजिए हम एक छोटा सेट लेके एग्जांपल देखते हैं कि आपका यूनिवर्सल सेट है 1 2 और वहाँ से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर्स, और आपका सेट बी है 1 5 6 9।
तो आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहते हैं बी का, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इन 4 एलिमेंट्स को आप इन 10 एलिमेंट्स में से निकाल दीजिए। 1 आपके पास इसमें है, 1 को छोड़ के आप लिखेंगे यहाँ पर 2, फिर 3, फिर 4, 5 आपके पास इसमें है, उसे हम छोड़ देंगे तो हम लिखेंगे आपके पास 6 भी आपके पास इसमें है, उसे भी हम छोड़ देंगे तो लिखेंगे 7, 8, 9 आपके पास इसमें, उसे हम छोड़ देंगे तो आपके पास बचेगा 10। यानी कि यूनिवर्सल सेट में से आप एक दिए गए सेट के सारे एलिमेंट्स को निकाल दें तो बचे हुए एलिमेंट्स का जो सेट होता है वो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक समुच्चय होता है। फटाफट हम 2 कंसेप्ट इसके और देखेंगे कि अगर आप, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी सेट खुद का ही सबसेट होता है, यू का ही सबसेट होगा आपका यूनिवर्सल सेट। अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि आपके सारे एलिमेंट्स निकल जाएंगे, तो वो होगा 5 और इसी तरह से 5 डैश जो होगा वो होगा आपके पास यूनिवर्सल सेट। आज की वीडियो को यहीं तक सीमित करते हैं। अगले जो कंसेप्ट है सेट के हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और जब वीडियो अपलोड हो जाता है तो उसे देखिए, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, और मैं कहना नहीं चाहता पर एक बार बोल देता हूँ, सब्सक्राइब कीजिए।